सो गाइस कैसे हो? आई बहुत ज़्यादा ही मस्त। तो आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड आज की भी जो स्टोरी है वो है इंटरनेशनल थाईलैंड की स्टोरी है। एंड थाईलैंड की लोगों की नाम थोड़ी सी अलग होती है तो इस बंदे की नाम भी थोड़ी सी अलग है, मिस्टर कर्क ऐसा ही कुछ था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मिस्टर कर्क अलग जगह पे रहते थे अपनी फैमिली से, क्योंकि उनकी स्टडी के चलते वो अलग जगह पे रहती थी। एंड उसकी दादी की जो घर थी वही थाईलैंड में एक छोटी सी गांव में था। छोटा सा नहीं, लेकिन प्रॉपर वहाँ पे खेती बाड़ी सब होती थी। तो एंड जो मिस्टर कर्क थी वो इतना ज़्यादा भूत आत्मा प्रेत इन सब में विश्वास नहीं करती थी। हाँ, उधर अलग होती है, मतलब भूत प्रेत हम तो बता रहे थे, मतलब मैं बता रही हूँ इसलिए भूत प्रेत ही बता रही हूँ। तो मानता नहीं था, सिर्फ हॉरर वीडियो या फिर मूवी देखता था। एंड उनको लगता कि ये सिर्फ एक स्पेशल इफेक्ट है, एक मतलब स्टोरी है, तो ऐसा ही कुछ। लेकिन 2007 के बाद उनकी लाइफ थोड़ी सी चेंज हो जाती है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। एंड उनको बिलीव करना भी होती है कि भूत है अभी। सो स्टोरी स्टार्ट होती है यही 2007 में, जब उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनकी देहांत हो जाती है। एंड उसके एक साल बाद 2008 में वो जाती है अपनी दादी के घर पे। वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था घर, मतलब था, बहुत अच्छा था। एंड उनको लगा कि एक पर्सनल घर भी होगा मेरे पास, तो वो चली जाती है। एंड जाने के बाद साफ़ सफाई करती है, करने के बाद वापस शिफ्ट हो जाती है। मतलब फैमिली के साथ भी रहता था बट अलग रहता था। तो अब एक पर्सनल घर है उसके पास, मजे। तो वो जाती है, साफ़ सफाई करती है। पहला 2-3 दिन तो कुछ होता नहीं है, लेकिन चौथे दिन जब वो सो रहा था तब मतलब रात के 3:10 पर उससे जो मतलब उनकी जो बेडरूम की खिड़की है वहाँ पे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो उठती है, उन्हें लगता है कि ये शायद चूहे की आवाज़ हो। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा गौर से सुनने के बाद मतलब मिस्टर कर्क मतलब उनको पता चलता है कि ये चूहे की नहीं, बट ये आ रही है जो हॉल है उसमें से। तो वो जाती है, धीरे धीरे जाके देखती है तो जो रॉकिंग चेयर होती है वो तो रखा हुआ था डाइनिंग टेबल के पास, बट अब वो जो हॉल की बड़ी सी खिड़की है जहाँ से मतलब एकदम खुलता है पूरा प्रॉपर, डोरेमोन के घर में जैसा खुल के बाहर जा सकते हो वैसा ही वहाँ पे रखी हुई थी। एंड ये बात को उन्होंने हंसते हुए टाल देता है कि शायद मैंने ही रखी हुई है एंड मैं भूल जा गई। एंड ये सोच के वो फिर से सोने चली जाती है। एंड नेक्स्ट डे जब रात हो जाती है वो सो भी जाती है। एंड सोने के बाद वही सेम 3-10 या फिर 11 बजे उनकी आँख खुलती है। अब उनकी जो आँख खुलती है एंड खुलने के बाद वो फिर से हॉल में जाती है। अब जो रॉकिंग चेयर थी वो ना धीरे धीरे मूव कर रही थी, मतलब हिल रही थी। एंड ये देख के जो मिस्टर कर्क थी वो रोते हुए अपनी मॉम को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद उनकी मॉम बताती है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर जो थी वो तो मतलब खास कुछ बताया नहीं, बट कुछ चीज़ें बताया जो कि मैं तुम्हें बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। तो पहली बात तो उस चेयर में कभी भी वहाँ बैठना, मतलब रात के 3:10 के बाद से या फिर 3 बजे के बाद से कभी भी मत बैठना। एंड मोमबत्ती जलाना, कोई भी एक मोमबत्ती जलाना। एंड शीशे में मत देखना। तो ये मतलब फ़ोन कॉल्स में बात करते करते सुबह हो जाती है। सुबह के बाद वो सो जाती है। एंड ये मतलब मिस्टर कर्क तय करता है कि आज रात तो मैं देखूंगी कि क्या होता है एंड क्या चीज़ है ये। तो फिर से वही मतलब वो तो सोया नहीं, लेकिन जैसे ही 3 बजा माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मतलब जो हवाएं थी वो भारी हो जाती है। एंड जो मतलब काफ़ी दूर दूर टेम्पल है, मतलब मंदिर है, वहाँ से जब पंडित या फिर कुछ जो बोलते हैं वो मंत्र पढ़ती है या फिर तब उसकी जो मधुर आवाज़ है वो आती है धीरे धीरे, बट उस दिन नहीं आ रही थी। वो क्या करती है, अपने फ़ोन को मतलब फ़ोन की कैमरा ऑन करके एकदम रख देती है। एंड वही रॉकिंग चेयर पे बैठ जाती है एकदम शीशे के सामने, मतलब थोड़ी सी सामने। एंड कोई मोमबत्ती भी नहीं जला है, मतलब वो उल्टा करके देखना चाहती थी कि क्या होता है। तो सब करते हैं, वहीं पे जो आत्मा है, भूत है, वो आ जाते हैं। जो शीशा था वो एकदम धुंधला हो जाती है, मतलब थोड़ी सी हिस्सा, जैसे कि मानो कोई अभी सांस छोड़ा, सांस छोड़ने पे धुंधला हो जाती है थोड़ा सा, तो वैसा हो जाती है। उस धुंधलापन में एक हाथ की निशान बन जाती है।
एंड ये देख के वो मतलब काफ़ी ज़्यादा मिस्टर का शॉक हो जाती है। उसके बाद वो फ़ोन की तरफ जाती है, देखती है तो फ़ोन में वीडियो हुआ ही नहीं। मतलब जितने टाइम तक वो चेयर पे बैठी हुई थी उतनी टाइम तक ही मतलब वीडियो चली। उसके बाद जो धुंधला हुआ हाथ की निशान वो कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं हुई। एंड उसके बाद उनकी फ़ोन स्विच ऑफ हो जाती है क्योंकि वो फ़ोन चार्ज ही नहीं किया था। एंड फ़ोन को चार्ज करती है, फिर से दोबारा तीसरी बार देखती है बट वीडियो वही स्टॉप हो जाती है। तो उसके बाद चलती नहीं है, मतलब हुआ ही नहीं रिकॉर्ड तो कैसे होगा ना। सो उसके बाद अगली सुबह वो जाती है उनकी करीबी कुछ एक टेम्पल में जाती है। जैसे ही वो बातें बताना चाहती है या फिर जाती है, उससे पहले वो जो मंदिर की पंडित थी वो बताती है कि मुझे पता है एंड तुम्हें एक औरत ने वार्निंग भी दी थी या फिर तुम्हें सतर्क भी किया था, तुम्हें याद है ना। तो उससे मतलब फ्लैशबैक आ जाती है कि हाँ, जब पहला दिन शिफ्ट हुआ था दूसरे दिन वो मार्केट गई थी फ्रेश फ्लावर लेने क्योंकि घर में थोड़ी सी फ्रेशनेस आई। वो जाती है, जाने के बाद औरत से फूल खरीदते हैं। औरत पूछती है कि तुम यहाँ पे नए हो, तो मिस्टर का बताती है कि हाँ मैं अभी जस्ट एक दिन पहले आई हूँ एंड मैं उनकी घर की एड्रेस बताती हूँ, उस घर में रहती हूँ। तो औरत बताती है कि तुम ना जितनी जल्दी हो सके वहाँ से चली जाओ, कुछ खास घर में होता नहीं है। एंड उसमें मतलब लोग बताया है कि वहाँ पे कुछ गलत चीज़ें होती है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें। एंड मिस्टर का को ये मतलब काफ़ी ज़्यादा फनी लगा क्योंकि इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता था, इसलिए उनको थोड़ा सा फनी लगा। एंड लगा कि औरत की शायद मेंटल हेल्थ थोड़ी सी ख़राब है, तो फूल खरीद के वो चली जाती है। एंड अब फिर से हम पंडित जी के बाद में आते हैं तो पंडित जी बताते हैं कि तो अब क्या करें। तो कुछ खाने की चीज़ देती है जो कि मिस्टर काक को बता देती है कि ये तुम घर पे जाके तुम्हारी जो मंदिर है उसके सामने रख देना, मंदिर के सामने नहीं बट थोड़ी सी पीछे, मतलब मंदिर है सामने बट पीछे रखना, मंदिर के अंदर नहीं तो भूत आके खा नहीं। एंड कुछ चीज़ें देती है, एक जल देती है जो कि छिड़कना होती है घर पे। तो मिस्टर काक के साथ और दो मतलब जो मंदिर में जूनियर पंडित है उनको भेजा। एंड तीनों आके वही खाना वहाँ पे रखा, जल छिड़काया, ताबीज़ बांध दी। अब खाना तो ख़त्म हो गया, मतलब मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होता है या फिर नहीं होता, बट जो खाना था वो एकदम फिनिश ख़त्म हो गया। उसके बाद वो लोग तो सो जाते हैं। उस रात मिस्टर काक को सपने में आती है कि एक सफ़ेद सा ये औरत है या फिर मर्द ये पता नहीं था, बट सफ़ेद चीज़, एक सफ़ेद रोशनी, एक सफ़ेद कपड़े में तो कोई आया था बट वो कौन है वो पता नहीं था। एंड उनके हाथ पे एक सफ़ेद का धागा बांध के चला गया। एंड सपना टूटने के बाद उन्होंने देखा कि उनके हाथ में रियल वो धागा है। एंड वो मतलब एक नॉर्मल धागा कैसा होता है, धागा जस्ट, बट वो जो धागा था थोड़ी सी चमक रही थी, थोड़ी सी, काफ़ी ज़्यादा नहीं, तो थोड़ी सी चमक रही थी। एंड ये देख के वो तीनों फिर से लौट जाती है मंदिर में। एंड पंडित जी बताते हैं कि जो तुम्हारे घर में आत्मा है या फिर भूत है वो बुरी नहीं है, वो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल कर रही है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी थी वो काफ़ी दिनों पहले उनकी थी। एंड ये प्रॉपर्टी उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी इसलिए। एंड उसके बाद तुम्हारी मतलब जो दादी थी उन्होंने ख़रीदा था, इसलिए उनके साथ भी ये सेम चीज़ें हुई थी, बट उन्हें कभी पता नहीं, उन्होंने मतलब उनको समझ में आ गया था कि क्या है क्या नहीं। तो ऐसा नहीं जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम जो आत्मा उदित हो सकती है तुम्हें हार्म पहुँचा सकती है, तो तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। तो वो 4-5 दिन बाद वो घर बेच देता है। एंड बेच देने के बाद अगले साल और एक जो मतलब उस प्रॉपर्टी को जो ख़रीदा था अगले साल फिर से बेच देता है, क्योंकि उन लोगों को भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। एंड ऐसे करते करते 4-5 फैमिली खरीदता है, बेच देता है। अभी तो प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, बट अभी भी लोग बोलते हैं कि जो उस घर के पास खेत है जो कि चावल की खेत है, वहाँ पे किसी को तो देख पाते हैं, रात को 3-3:30 बजे देख पाते हैं।
तो आज की स्टोरी इतना ही। मुझे नहीं लगता है कि कितनी बिलीव कर सकती हूँ या फिर आप लोग कर सकते हो, बट एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है। सो बाय।